नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में खेलों के उत्थान की बातें बेशक बहुत बड़ी बड़ी की जाती हों, लेकिन ज़मीनी स्तर पर खेलों का उद्धार हो, खेलों का विकास हो, खेलों का उन्नयन हो, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इस साल पेरिस में ओलंपिक खेल परवान चढ़ने वाले हैं। हमारी हुकूमतें इन खेलों में पहली बार 10 से अधिक पदक जीतने का लक्ष्य लेकर खिलाड़ियों को पेरिस भेजा जाएगा। दरअसल हमारे देश में खेलों के उत्थान पर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता। प्रशिक्षक, जो कि खेलों की अहम कड़ी होता है, उसका मानदेय क्या है? क्या प्रशिक्षकों का मानदेय संतोषजनक है? इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। सरकारें, खासकर राज्य सरकारें, प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, प्रशिक्षकों को नियमित करने की घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रशिक्षकों का मानदेय न्यूनतम 48,000 रुपये करने का भरोसा दिया था। एक साल बीत गया, लेकिन प्रशिक्षकों का मानदेय नहीं बढ़ा। हम आपको बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षकों का न्यूनतम वेतन 48,000 है, जबकि वही काम करने वाले राज्य सरकारों के अंशकालिक संविदा खेल प्रशिक्षकों का मानदेय कहीं 15,000, कहीं 12,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000 दिया जाता है। महंगाई के इस दौर में इस मानदेय से प्रशिक्षक और उनके परिवार कितना खुश रहते होंगे, यह समझने की बात है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में भी प्रशिक्षकों के मानदेय बढ़ाने की बातें हुई थी। नवनीत सहगल जब थे तो उन्होंने प्रशिक्षकों, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त प्रशिक्षकों को भरोसा दिया था कि सरकार भविष्य में उनके मानदेय बढ़ोतरी की तरफ ध्यान देगी। एक साल बीत गया, प्रशिक्षकों के मानदेय बढ़ाने पर चर्चा बिल्कुल नहीं। यही हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा दूसरे राज्यों का भी है। सच कहें तो खेलों के विकास की मुख्य कड़ी खेल प्रशिक्षक हर जगह परेशान है। हर जगह, हर राज्य में उनका शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाए हुए लंबा अरसा हो चुका है। तब से सरकारें आई गईं, लेकिन प्रशिक्षकों के मानदेय बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में भी करीब 17-18 साल हो गए हैं प्रशिक्षक संविदा पर काम कर रहे हैं।
संचालनालय खेल ने प्रशिक्षकों के नियमितीकरण की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य, इनमें नियमित प्रशिक्षकों का प्रावधान तो है, लेकिन पद लंबे समय से खाली है, जगह नहीं निकाली जा रही हैं, जो पद खाली हैं उन्हें नहीं भरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षकों के 100 पद भी अभी खाली हैं। दरअसल खेलों का विकास तभी हो सकता है जब प्रशिक्षकों तथा जमीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ियों को, प्रतिभाओं को सुविधाएं मिले। महंगाई के इस दौर में प्रशिक्षकों को जो मानदेय दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाना समय अनुकूल है। आज के इस महंगाई के दौर में 15,000, 12,000, 20,000, 25,000 रुपये में कोई प्रशिक्षक अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर सकता। जब भारतीय खेल प्राधिकरण अपने प्रशिक्षकों को न्यूनतम 48,000 से कम वेतन नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों का भी यह दायित्व बनता है कि प्रशिक्षकों को अच्छा मानदेय मिले। यदि उन्हें अच्छा मानदेय देंगे तो उन्हें धनाभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से अपने काम को अंजाम देंगे। जिस तरह से खेलों के विकास की बातें होती हैं, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के हकों की अनदेखी की जाती है, उससे हमारे देश में खेलों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक खुश हों, इन्हें इतना मानदेय मिले कि इनकी गुजर बसर, इनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से चल सके। प्रशिक्षक खुश होगा तो निसंदेह वह प्रतिभाओं के कौशल को निखारने में दिलचस्पी लेगा और ये प्रतिभाएं अपने राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाएंगी। उम्मीद है कि इस वीडियो को न केवल सुना जाए बल्कि इसे शेयर किया जाए और खासकर राज्यों की जो खेल विभाग हैं उनके अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, क्योंकि यदि हमारे देश में खेलों का कायाकल्प करना है तो प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने प्रशिक्षकों को, अपने खेल गुरुओं को सही मार्गदर्शन, सही आर्थिक उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम कितने भी प्रयास कर लें, खेलों का भला नहीं हो सकता। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद हमारे राज्यों के खेल अधिकारी प्रशिक्षकों की तरफ ज़रूर ध्यान देंगे, उनका मानदेय बढ़ाने की तरफ
जरूर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।